एनडीए और इंडिया गठबंधन ने उपचुनाव में दिखाई ताकत। कौन फेल कौन पास, क्या उपचुनाव में दिख गया 2024 का दृश्य। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जोहार, जय भीम, जय संविधान। मैं संतोष मेहरा। एक तरफ G20 का बैठक दिल्ली में चल रहा है, जिसमें 20 देश के साथ और भी देश के मेहमान उपस्थित हैं। मीडिया के द्वारा मोदी जी के महानता पर ज्ञान दे ही रहे थे कि उसी वक्त देश के उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए। उपचुनाव के परिणाम आने के बाद टेलीविजन मीडिया में सन्नाटा पसर गया है। सिर्फ टेलीविजन ही नहीं, प्रिंट मीडिया का भी वही हाल है। जब बीजेपी जीतती है तो मोदी, योगी, शाह का चेहरा आगे रहता है, और अगर हारती है तो जिम्मेदारी कैंडिडेट पर डाल दिया जाता है। इंडिया नाम हटाते ही मोदी जी को अशुभ समाचार उपचुनाव के माध्यम से मिल गया। देश के 6 राज्यों के 7 विधानसभा में उपचुनाव हुआ, जिसमें 3 सीट एनडीए के पाले में और 4 सीट इंडिया गठबंधन के पाले में चली गई। 7 सीट में 1 सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका था, जिसमें योगी और केंद्रीय मंत्री के द्वारा टोला मोहल्ला में जनसभा किया जा रहा था, लेकिन सीट नहीं बचा पाए। मामला क्या है, आगे बताया जाएगा। कुल 7 सीट उपचुनाव में त्रिपुरा में 2 विधानसभा में चुनाव था, एक बोक्सा नगर और दूसरा धनपुर। दोनों बीजेपी के खाते में गई। तीसरा उपचुनाव था उत्तराखंड के बागेश्वर में, जिसने बीजेपी पहले भी यहां पर जीती थी और आज भी अपना सीट बरकरार रखी। केरल के कुतुबपल्ली में पहले सीट कांग्रेस की थी और अभी भी सीट बरकरार रखा गया है। अब चलते हैं झारखंड के डुमरी उपचुनाव सीट में। यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू कैंडिडेट में कांटे का टक्कर था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट बेबी देवी, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी है। दूसरे महिला कैंडिडेट आजसू के द्वारा मैदान में उतारा गया, जिसका नाम यशोदा देवी, जो कि दामोदर महतो आजसू के केंद्रीय महासचिव की पत्नी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट बेबी देवी को 1,03,17 वोट मिला और आजसू कैंडिडेट यशोदा देवी को 83,164 वोट मिला, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बेबी देवी 17,153 वोट से जीतकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट को बरकरार रखी। 7वां उपचुनाव उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी विधानसभा में हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह 42,000 से ज्यादा वोट से जीत हासिल किए। घोसी सीट से बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान को खड़ा किया गया था। दारा सिंह 2022 में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे और विधायक बने, लेकिन दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी पसंद नहीं आया और बीजेपी में शामिल हो गए। उपचुनाव जिताने के लिए बीजेपी या एनडीए के सभी ताकतवर नेता योगी, शाह, राजभर लग गए। उसके बाद भी इंडिया गठबंधन के सामने टिक नहीं पाए। घोसी में जो सीट शेयर हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 57% वोट मिला और बीजेपी एनडीए को 37%, यानी 20% का फासला। यही अंतर 7 माह बाद 2024 लोकसभा में दिखेगा क्या। घोसी सीट जीतने पर ग्रामीण के द्वारा खुशी इस प्रकार जाहिर किया गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर से एक बार फिर से पूरा नारी काट। विजयी बनाई भैया, विजयी बनाई, अखिलेश जी के विजयी बनाई, चला हो सखियों कदैया। समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा जीत के बाद ट्वीट कर घोसी की जनता को बधाई दिया गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े। नमस्कार, मैं संतोष मेहरा।